TV9 पर वार्ता फेल होने की इनसाइड स्टोरी आपके सामने। पाकिस्तान की वजह से इस्तांबुल वार्ता फेल हुई है। अफगानिस्तान के अधिकारियों का पाकिस्तान पर बड़ा आरोप। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान को अस्थिर करने का आरोप। इरशाद साहब, आप सुन लीजिए जरा। शरणार्थी संकट को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया गया। हमने दिखाया भी था कि कैसे जो शरणार्थी वहां पर दशकों से थे उन्हें वहां से भगाया जा रहा था, और इसके लिए भी जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान है, वहां की सरकार, वहां की सेना है। तो अफगान आई न्यूज के हवाले से आपको एक और जानकारी बताते हैं। वार्ता क्यों फेल हुई है, पाक अफगान वार्ता फेल हुई, इनसाइड स्टोरी आप समझ लीजिए। प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहां से कौन वहां पर पहुंचा? लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक महानिदेशक हैं ISI के, वो वहां पर प्रतिनिधि एज ए रिप्रेजेंटेटिव वहां बातचीत के लिए पहुंचे। अब अफगानिस्तान से मीटिंग में कौन मौजूद था, कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? मौलवी अब्दुल हक वसीक यहां पर मौजूद थे, GDI के जनरल डायरेक्टर हैं। बातचीत यहां चल रही थी जिससे कि शांति व्यवस्था कायम हो सके। बैठक में हुआ क्या? मीटिंग शुरू होने के कुछ ही समय बाद वार्ता फेल हो गई। कोशिश ये थी कि शांति कायम हो, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। दोनों पक्ष का एक दूसरे पर बदनीयती का आरोप, दोनों तरफ से आरोप लगे। अफगानिस्तान को अस्थिर कर रहा है पाकिस्तान, ये कहा गया। अफगानिस्तान की तरफ से आरोप लगाया गया, दावा किया गया कि पाक ने शरणार्थी संकट को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और फिर हमले तेज कर दिए। अफगान शरणार्थियों को पाक से बाहर करने का फैसला बिल्कुल ठीक नहीं था, प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ था, यह अफगान का आरोप है। अफगानिस्तान में ISKP के आतंकियों को भेजने की भी साजिश पाकिस्तान ने रची, यह आरोप अफगानिस्तान की तरफ से लगा गए। ISKP आतंकी शरणार्थियों के भेष में अफगान सीमा में घुस रहे हैं और इस वजह से हमले किए गए। बैठक में तालिबानी अधिकारियों ने सबूत भी दिखाए इस पूरे मामले में। आरोप यह भी अफगानिस्तान की तरफ से कि सबूत देख पाक अधिकारी पहले असहज फिर तिलमिलाने लगे और यह वार्ता फेल हो गई। अफगानिस्तान में आर्थिक युद्ध छेड़ने का भी आरोप अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तानी अधिकारी बात नहीं कर रहे, आदेश दे रहे हैं और इस तरीके से मामला नहीं सुलझ है। अब पाकिस्तान ने क्या आरोप लगाया? पाक का कहना, दावा बैठक में कतर तालिबान का पक्ष ले रहा था, जो कि ठीक नहीं है। पाकिस्तान का आरोप, तालिबान TTP की गतिविधियों को खत्म नहीं कर रहा है। आरोप तो पाकिस्तान की तरफ से यह भी लगाया गया कि बैठक में असहजता पैदा की गई और बातचीत नहीं हो रही थी। त्रिपाठी सर, एक तरफ बातचीत की कोशिश की जा रही है, दूसरी ओर ख्वाजा आसिफ पहले ही बयान दे देते हैं कि युद्ध जारी रहेगा, कुछ होने नहीं वाला है। तो ऐसा तो नहीं, मंशा यही है और इस वजह से ग्राउंड पर तस्वीरें भी वैसी देखने को मिल रही हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि फेल्ड स्टेट का केस स्टडी करना हो तो मुझे लगता है दुनिया में एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान है। ये एक ऐसा मुल्क है जो अपने स्थापना के समय से आज तक ब्लीड कर रहा है। वो ब्लीड इसलिए कर रहा है कि इसका खेल ही था डबल स्टैंडर्ड, इसका खेल ही था प्रॉक्सी करना, इसका खेल ही था धोखा देना। और ऐसे स्टेट जिसका जन्म ही हिंसा पर हुआ, जिसकी नीति में ही आतंकवाद का सेंटर रहा हो, मुझे लगता है ये वही नतीजा है कि आज पाकिस्तान जिस तरीके से गिरा है। आप वेस्टर्न पार्ट देख लीजिए तो पूरा बलूचिस्तान इन्हीं के घर में इनको, इनके अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं। बलूचिस्तान कह रहा है कि तुम ब्लीड करोगे, सिंध ब्लीड करेगा, पंजाब ब्लीड करेगा, आर्मी ब्लीड करेगी। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा को हम जो देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहां से जिस प्रकार से इनको रेजिस्टेंस मिल रहा है और तालिबान इनको जो चुनौती दे रहे हैं, तो इनका जो कंसेप्ट है स्टेटहुड का, वही खत्म हो चुका है। और यही कारण है कि इनके ख्वाजा आसिफ को यह नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इस पाकिस्तान राज्य को एक कैसे करे। वो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी नीति में जब आतंक था, तुम्हारी नीति में दोहरा रवैया था, तुम्हारी नीति में विभाजनकारी थे, तो इसीलिए सबसे पहले तो पाकिस्तान आज जिस प्रकार से ब्लीड कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के नाम से, TTP के नाम से, तालिबानियों के नाम से, मुझे लगता है ये वही वक्त है इनको सीखना चाहिए कि दुनिया में यदि शांति की बात, ये तो आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान शांति की बात कब से करने लगा, वो कैसे डायलॉग की बात करने लगा। और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि दोनों ताकतें, चाहे तालिबान हो चाहे पाकिस्तान हो, जब एक टेबल पर पहुंचेंगे तो वो युद्ध की बात करेंगे। शांति की बात तो इनके शब्दकोश में मुझे नहीं लगता कहीं पर टिकता है। बिल्कुल, और पाकिस्तान जो दुनिया के नक्शे पर, जो आपने बताया फेल्ड स्टेट तो है ही, साथ साथ एक बड़ा धब्बा, एक बड़ा ब्लॉट बन गया है। आखिरकार कैसे वो हर मोर्चे पर फेल साबित हो रहा है।